बहुत पहले की बात है। एक शिल्पकार मूर्ति बनाने के लिए जंगल में पत्थर ढूंढने गया। वहाँ उसको एक बहुत ही अच्छा पत्थर मिल गया, जिसको देखकर वो बहुत खुश हुआ और कहा, ये मूर्ति बनाने के लिए बहुत ही सही है। जब वो आ रहा था तो उसको एक और पत्थर मिला। उसने उस पत्थर को भी अपने साथ ले लिया। घर जाकर उसने पत्थर को उठाकर अपने औजारों से उस पर कारीगरी करना शुरू कर दिया। औजारों की चोट जब पत्थर पर हुई तो वो पत्थर बोलने लगा कि मुझको छोड़ दो, इससे मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अगर तुम मुझ पर चोट करोगे तो मैं बिखर जाऊंगा। तुम किसी और पत्थर पर मूर्ति बना लो। पत्थर की बात सुनकर शिल्पकार को दया आ गई। उसने पत्थर को छोड़ दिया और दूसरे पत्थर को लेकर मूर्ति बनाने लगा। वो पत्थर कुछ नहीं बोला। कुछ समय बाद शिल्पकार ने उस पत्थर से बहुत ही अच्छी भगवान की मूर्ति बना दी। गांव के लोग मूर्ति बनने के बाद उसको लेने आए। उसने सोचा कि हमें नारियल फोड़ने के लिए एक और पत्थर की ज़रूरत होगी। उन्होंने वहाँ रखे पहले पत्थर को भी अपने साथ ले लिया। मूर्ति को ले जाकर उन्होंने मंदिर में स्थापित कर दिया और उस पत्थर को सामने रख दिया। अब जब भी कोई मंदिर में दर्शन करने आता तो मूर्ति को फूलों से सजाता, दूध से स्नान कराता और उस पत्थर पर नारियल फोड़ता। जब लोग उस पत्थर पर नारियल फोड़ते तो वो परेशान हो जाता, उसको दर्द होता, वो चिल्लाता, लेकिन कोई उसकी सुनने वाला नहीं था। उस पत्थर ने भगवान की मूर्ति से बात की और कहा, तुम बड़े भाग्यशाली हो। लोग तुम्हारी पूजा करते हैं, तुम्हें फूलों से सजाते हैं और लड्डुओं का प्रसाद चढ़ाते हैं, लेकिन मेरी किस्मत ही खराब है। मुझ पर लोग नारियल फोड़ते हैं। इस पर भगवान की मूर्ति ने कहा कि जब शिल्पकार तुम पर कारीगरी कर रहा था, यदि उस समय तुम उसको नहीं रोकते तो आज मेरी जगह तुम होते, लेकिन तुमने आसान रास्ता चुना, इसलिए अभी तुम दुख उठा रहे हो। उस पत्थर को सारी बात समझ आ गई। वो समझ गया कि हमें कभी भी कठिन परिस्थितियों से भागना नहीं चाहिए।